बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम जी की जय। हम आज श्री भगवत नाम चिंतन नामक पुस्तक जो श्री गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है, अर्थात भगवान के नाम और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान भगवान का नाम है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्या धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम के अनंत गुण वावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अर्थात कि जो भगवान के प्रेमी होते हैं वे मोक्ष भी नहीं चाहते। अतएव लोक परलोक की किसी भी शुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अवेक अर्थात मूर्खता ही है। अर्थात कि मैं भगवान की 10 माला जप लूं तो मेरे को एग्जाम में पास हो जाऊं, भगवान के नाम का कीर्तन कर लूं तो मेरा फला काम बन जाए, भगवान के नाम का ये कर लूं तो मेरे पैसे बन जाए, धन मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए। ये सब लौकिक सुख है। तो बोले लौकिक सुख तो छोड़िए, भगवान के नाम के बदले यदि पारलौकिक सुख भी मिल जाए, जैसे स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, तो भी उसमें कोई आनंद नहीं। बोले कि मोक्ष भी मिल जाए तो उसमें भी कोई आनंद नहीं। भगवान के प्रेमी तो भगवान को चाहते हैं। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विश्व रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस विषय में कहा है, तुलसीदास हरि नाम सुधात जी, सट हटि पियत विषय विष मांगी। बोले इस नाम के बदले विषयों को मांगा, अर्थात विष को मांगा। अतः बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवत नाम में बना ले और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात बिना किसी कामना के भगवान का नाम जपना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कामना ना होना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उस स्थिति तक जब तक मनुष्य ना पहुंचे, जब तक जैसे तैसे हो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। चाहे डर से ले, चाहे इच्छा से ले, चाहे कामना से ले, जैसे भी हो सके भगवान का नाम ले। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरम कर्तव्य है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति ना पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि ना पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की दृढ़ता होने तक अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। अर्थात हम सब लोगों को बीमारी लगी है और इस बीमारी का निवारण है भगवान का नाम। तो बोले कि रोज सोच लीजिए कि हमको इस भव सागर की बीमारी लगी है और इससे उतरने के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र औषधि है, और यही सोच के भगवान का नाम लीजिए। ऐसा करते करते जब हमारी दृढ़ता हो जाएगी और हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाएगा,
तब भगवान के नाम में रुचि होगी। और जब रुचि होगी तो बिना किसी कारण के ही भगवान का नाम अपने आप जीवा पे नाचता रहेगा। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए, मीठी मिश्री होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्तनाश की दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है, तब मिश्री मीठे लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती, बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मलन का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांग पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए, और जहां तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंतनीय और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान ना देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो, उतना ही वह श्रेष्ठ है। पर नाम कीर्तन में जितनी की वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो, उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव ना रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े, उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। सर्वेषां भगवत्नामा समानो महिमापि चेत्, तथापि सर्वप्रियाणां तु स्वार्थसिद्धं सुखं भवेत्। विभिन्नरुचिलोकानां कर्मात् सर्वेषु नामसु प्रियतः संभवेत तानि सर्वाणि सुयुः प्रियाणि हि। यद्यपि समस्त भगवत नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है, उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर भी सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो, उसी का जप करें। परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहे। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा। नहीं तो नियम ना रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाए, तो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अत्य आवश्यक कार्य है, वह नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, यह बहुत जरूरी काम हो जाएगी, परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा, और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुणगान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी। कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाली परिणामों से बचाव होगा, और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा, जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी, और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिंगाने के लिए आई हुई वेश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा
पूर्वाभ्यासवश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था। इसी प्रकार पूर्वाभ्यासवश विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बाही चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने पर प्रति श्वास एक नाम का जप हो जाएगा। यहाँ भगवत नाम महिमा के कुछ श्लोक बताए गए हैं। मैं उनको बोलने का प्रयास करता हूँ, गलती के लिए क्षमा कीजिए। कले दोष निधे राजस्ति, होको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगो प्रमुज्यते। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन नाद मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु रहस्य में आया, यद्भश्चार्यं हरिं भक्त्या कृते कृता शतरपि फलं प्राप्त्यं विकलं कलो गोविंद कीर्तनात्। सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वह सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तनवाद करने से प्राप्त हो जाता है। ध्यानं कृते यज्ञना यज्ञस्त्रेतायं द्वापर अर्चयन्, यदा प्रोति तदा प्रोति कलो सकृत्या केशवम। विष्णु पुराण में आया, सतयुग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन, द्वापर में उनका पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में आया, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायं यजतो मखेः, द्वापरे परिचार्यं कलो तदारि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को तथा द्वापर में श्री हरि के परिचय में तत्पर रहने वाले को जो फल मिलता है, वही कलयुग में श्री हरि का कीर्तनवाद करने से प्राप्त हो जाता है। हरेर्नामेव नामेव नामेव मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री हरि का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं। ते सा भाग्या मनुष्ये कृतार्थ नपनिशिताम, समरंती ये समारयंती हरेर्नाम कलो युगे। नरेश्वर, मनुष्य में वे ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ हैं जो कलयुग में हरिनाम का स्मरण करते हैं और दूसरों को स्मरण कराते हैं। कलिकाल कुश पश्चात् तक्षण दृष्टस्य मा भयम, गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्माताम। स्कंद पुराण में आया, तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प का भय अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद नाम के दावन लल से दग्ध होने पर वह शीघ्र ही राख का ढेर बन जाएगा। हरि नाम पराये च घोरे कलियुगे नरः, या ताएव कृत कृताक्ष ना कलिबाधते ही तान। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम की शरण ले चुके हैं, वे ही कृत कृत्य हैं, कलि उन्हें बांधा नहीं देता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय,
इति रयन्ति ये नित्यां नाहि तान् बाधते कलेम्। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय, इस प्रकार जो नित्य उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग कष्ट नहीं देता। ये अहर्निशं जगदातु वासुदेवस्य कीर्तना कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्र न कलिबाधते नरान्। कलिबाधते नरान्, नरश्रेष्ठ जो लोग दिन रात जगतधार भगवान श्री वासुदेव का कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग नहीं सताता। ते धन्यास्ते कृतार्थक्ष तेरवे सुकृतं कृताम् तेराप्त्यं जन्मनः प्राप्यम ये कलो कीर्तयन्ति माम। भगवान कहते हैं जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने योग्य फल पाया है। सकुदचारयत्यतद्दुर्लभं चाकृतात्मानं कलो युगे हरेर्नामा ते कृतार्थना संशयाम। जो कलयुग में अपुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ इस हरिनाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है वे कृतार्थ है, इसमें संशय नहीं। पापानलस्यादीप्तस्य मा कुर्वन्त भयं नरः गोविन्दनाममेघो घेनश्यते नीरबिन्दुभिः। लोग प्रज्वलित पाप अग्नि से भय ना करें। हम सब पापी जो पाप किए हैं, बोले उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूह के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। क्योंकि इनको नष्ट करने का साधारण तरीका है भगवान का नाम जप करना। मतलब ये तो भगवान के नाम से क्या मिल सकता है इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाप को जलाना तो इसके लिए बहुत छोटी बात है। अवसेना पापी यात्रम कीर्तते सर्वपातकः पुमान् विमुच्यते सघाम सिंहतरास्ते में गैरव। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। यत् नाम कीर्तनम भक्त्या विमल्यानम्रता मेत्रयाशेष पापानाम धातु नामीव पावकाम। हे मित्रे, भक्ति पूर्वक किया गया भगवत नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है जैसे धातुओं के सारे मैल को जला डालने के लिए आग। सायां प्रातस्ता कृत्वा देवदेवस्य कीर्तनं सर्वपापविनिमुक्तं स्वर्गलोके महीयते। मनुष्य साया और प्रातःकाल देवादिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। नारायणो नाम नरो नारायणं प्रसीदं चोरा कथिताः पृथिव्याम् अनेक जन्माजित पाप संचयाम हरत्यक्षेषां सूत्रमात्र एव। इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर प्रसिद्ध चोर बताया गया है जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहारों में प्रवेश करते ही अर्थात कानों में प्रवेश करते ही मनुष्य की अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। भगवान श्री कृष्ण को चोर क्योंकि माखन की चोरी करते हैं तो बोले कि जैसे वे माखन की चोरी करते हैं वैसे हमारे पापों की भी चोरी करके ले जाते हैं। गोविंद देति तथा प्रोक्ताम भक्त्या वा भक्तिवार्जितम दहेत सर्व पापानि युगांत ग्रीवोत्थिताम्। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो वह नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रवजित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। गोविंद नामायः कृष्णो भवति भूतले
कीर्तनादेव तस्यापि पापम याति सहस्त्रधा। भूतल पर जो कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है, उसका उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से ही पापों के सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। प्रमादापि संसपुष्टो यथा लक्ड़ो दहेत, तथा षष्टपुट सपुष्टाम हरिनाम दहे दधाम। जैसे असावधानी से भी छू ली गई अग्नि की कणिका उस अंग को जला देती है, उसी प्रकार यदि हरि राम का ओष्ठपुट से स्पर्श हो जाए तो वह पाप को जलाकर भस्म कर देता है। अर्थात किसी भी तरह से भगवान के नाम का कीर्तन हो जावे, उसका उच्चारण हो जावे, तो वो अपना फल तो अवश्य दिखाएगा ही। आनिश्यापि दहित स्पृष्टो हितवहो यथा, तथा दहति गोविंद नाम व्याजादि पीड़ितम। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से भी लिया गया गोविंद नाम पाप को दग्ध कर देता है। नारायणं विश्याघ्रां ममताकुलचेतसाम् एकमेव हरिर्नामा सर्वपापविनाशनम्। ममता से व्याकुल चित हुए विषांध मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरि नाम ही है। कीर्तनादेव कृष्णस्य विष्णोरमित तेजसाम् दुरितानि विलयन्ति तमासीव दीनोदये। अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दिल निकल आने पर अंधकार। साकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभामहेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहण में साधनम विदुः। संकेत, परिहास, स्तोभ या अनादर पूर्वक भी किया हुआ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, ऐसा महात्मा लोग जानते हैं। अज्ञान दत्वा ज्ञानादुत्तमश्लोक नाम यत संकीर्तनामघम पुंसौ देह देधो यथा नलहा। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने लिया हुआ भगवान पुण्य श्लोक का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। नामो अस्यायावती शक्ति पाप निहरणो हरेः तावता कृतं न शक्नोति पातकं पातकी जनः। श्री हरि के इस नाम से पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतना पाताल पात की मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता। श्रद्धापो नहीं शक्नोति कृतां पापानि मानतः तावन्ति यावती शक्ति विष्णु सह नामो अशुभाशे। भगवान विष्णु के नाम में पाप क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, माप तोल में उतने पाप कुंकर भोजी चंडाल भी नहीं कर सकता। अच्युयंत दंत गोविंद नामुच्चारण भेषजात न संति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदामहम। अच्युत आनंत गोविंद, अच्युत आनंत गोविंद नामुच्चारण भेषजात। अच्युत आनंद गोविंद, इन नाम के उच्चारण रूपी औषध से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य सत्य कहता हूं। नासाम व्याधिजम दुखम हेयाम नान्यो औषधैरपि हरिर्नामो औषधम कृत्वा व्याधि सत्यायजो न संशया। हे साम, व्याधि जनित दुख
स्वतः छूटने योग्य नहीं है। इसे दूसरी औषधि द्वारा भी सहसा नहीं दूर किया जा सकता, परंतु हरि नाम रूपी औषध का पान करने से समस्त व्याधियों का निवारण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आध्यो व्याध्यो यस्या श्रवण नाम कीर्तनात् तदेव बिल्यम यान्ति तम नताम नमामहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण आधियों और व्याधियों तत्काल नष्ट हो जाती हैं, उन भगवान अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। माया व्याधि समाच्छत्रो राजव्याध्युयुपपीडिताम् नारायणेति संकीर्त्या निरातंको भवे नरः। जो माया में व्याधि से आच्छादित तथा राजरोग से पीड़ित है, वह मनुष्य नारायण इन नाम का संकीर्तन करके निर्भय हो जाता है। सर्वरोगोपशमनम सर्वोद्रव्यानाशनम शांतिंदाम सर्विष्टानाम हरिर्नामानुकीर्तनम। श्री हरि के नाम का बारंबार कीर्तन समस्त रोगों को शांत करने वाला, सारे उपद्रव को नाशक और संपूर्ण अरिष्टों की शांति करने वाला है। संकीर्तनो मानो भगवतानन्तः श्रुतोऽनुभावो व्यसनं हिं पुंसां प्रवश्याचितं विधो नोत्यं शेषां यथा तमोअक्रो भ्रमवाति वातः। जिनकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उन भगवान अनंत का जब कीर्तन किया जाता है, तब वे उन कीर्तन परायण भक्तजनों के चित्त में प्रविष्ट हो उनके सारे संकट को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को। आर्ता विष्णवास्तिलक्षा भीता घोरीषु च व्याधेषु वर्तमानः संकीर्तना नारायण शब्दमेकां विमुक्तो दुखाम सुखिनो भवन्ति। पीड़ित, विषादग्रस्त, स्थिल, भयभीत तथा भयानक रोगों में पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण नाम का कीर्तन करके समस्त दुखों से छुटकारा सुखी हो जाते हैं। कीर्तनादेव देवस्य विष्णोरमिता तेजसां यक्ष राक्ष बेताल भूत प्रेत विनायकाम डाकिन्यो वृद्वन्ति समये यथान्ये चाहिंसकाम सर्वांगर्थहरं तस्या नाम संकीर्तनं समृताम नाम संकीर्तनं कृत्वा श्रुता प्रस्ता वलिता स्युः वियोगम शीघ्र मां प्रोति सर्वानेथ संशया। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के कीर्तन से ही यश, राक्षस, भूत, बेताल, प्रेत, विनायक, डंकनी गण और अन्य भी जो हिंसक भूत गण हैं, वे सब भाग जाते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन संपूर्ण अनर्थों का नाशक कहा गया है। भूख प्यास में तथा गिरने लड़खड़ाने आदि के समय भगवत नाम संकीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। मोहानलोलस सज्वाला ज्वालोक्षु सर्वदा यत्नामाभोधराध्यायम प्रविष्टो नेव दहाते। मोह अग्नि की धधकती हुई ज्वाला से सदा जलते हुए लोकों में जो भगवत नाम रूपी जलधर की छाया में प्रविष्ट होता है, वह कभी नहीं दग्ध होता। बोले लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उनका क्या, जो प्रारब्ध है उनका क्या। नाता परम कर्म निबंध कृतांतम मुमुक्षताम तीर्थ पदांत कीर्तनात् नायत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्ते मोभयाम कलिलम ततो अन्यथा। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत में आया, उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्म में आसक्त नहीं होता। भगवत नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्राश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णता नाश नहीं हो पाता।
यत् नामघ्यं म्रियामाण आतुरः पतन् समरन् वा विवक्षो गुणं पुमान् विमुक्त कर्मागलम उताम गतिम प्राप्नोति यस्यन्ति ना त्वाम कलो जनः। मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसी का श्रवण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की संकाल से छुटकारा पा उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे। यह कितने कष्ट की बात है। बोले परम धाम की प्राप्ति के लिए क्या साधन है? तो बोले इष्टापूर्तानि कर्माणि सबूहनि कृतान्यपि भवे हि तूनि तानि एव हरिर्नाम तु मुक्तिदम। इष्ट और आपूर्त, यज्ञ, योगादि, कूप वाटिका निर्माण आदि कर्म कितने भी अधिक संख्या में क्यों ना किए जाएं, वे भी भव बंधन के कारण बनते हैं। अर्थात कि जो पृथ्वी पे कर्म किया जाता है ये सोच के कि हम संसार की सेवा कर रहे हैं, बोले कि वो भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। परंतु श्री हरि का नाम लिया जाए तो वह भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। किम करिष्यसि साख्येन किम योगेन नरनायका मुक्तिमिच्छासि राजेन्द्रम कुरु गोविंद कीर्तनाम। तो गरुड़ पुराण में आया, नरेंद्र सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? राजेंद्र यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद का कीर्तन करो। साकुदाचारितं येन हरिरित्याक्षरदयं बुद्ध्यां परिकरस्तेन मोक्षाया गमनम प्रति। स्कंद पुराण में आया, जिसने एक बार भी श्री हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। अपयन्न चितो अशुद्धो वाया सदा कृत्यादर्यम सोऽपि दोक्षांत मुक्तम लभेत दी प्रत्यर्थता। जो अन्य मनसक तथा अशुद्ध रहकर भी सदा हरिनाम का कीर्तन करता है वह भी अपने दोषों का नाश हो जाने के कारण उसी तरह मोक्ष पा लेता है जैसे चेदीराज शिशुपाल ने प्राप्त किया था। सकृदाक्षायेदयस्तु नारायणमत्तिदम् शुद्धांत कर्णो भृत्वा निर्वाणमधिगच्छिताम्। जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। तथा यथा कथाचिद यत्रामित्र कीर्तति वा श्रुतयपि वा पापीनोऽपि विशुद्धा स्यु शुद्धा मोक्षमय प्रभु। भगवान के नाम का जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नव्यम नव्यम नामधेयम मुपुरारे यद चेतादये पीयूष सिस्टम ये गायन्ति तयतलज्जाम सहर्षा जीवन मुक्ता संशयो नास्ति तत्र। नारायण पुराण में आया, मुरारी का जो नया नया नाम है और इनके गुणगान रूपी अमृत से पुष्ट हुआ है उसका जो लोग लज्जा छोड़कर हर्षोल्लास के साथ गान करते हैं वे जीवन मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। आपात्रम संसति घोराम या नाम विवशो गुणान तथा सधो विमुच्यते यदि भेति स्वयं भयम। घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवत नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। एतावतालमग्नारण्या पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मा नमामां वृक्षस्य पुत्रमध्वानं यद जामिलोऽपि नारायणति म्रियामाण याय मुक्तिकम। मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए इतने बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है कि भगवान के गुण कर्म और नामों का कीर्तन किया जाए, क्योंकि अजामिल जैसे पापी भी मरते समय नारायण शब्द से अपने पुत्र को पुकार कर मुक्त हो गए।
यातनाम सम्रण देवा पापी ना पापी सत्वराम मुक्ति भवती जनंतु नाम ब्रह्मादीनम दुर्लभाम। उन भगवान के नाम का स्मरण करते ही पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जिहाग्रे वर्तते यस्या हरित्यक्षाक्षिदयम् विष्णु लोक मवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभाम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान है, वह पुनरावृत्त रहित विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तदेव पुण्याम परमं पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पापम तदेव लोके सुकृत कसरम युदच्यते केशव नाम मात्रम। भगवान केशव के नाम मात्र का जो उच्चारण किया जाता है, तदेव पुण्यम परम पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदेव लोके सुकृत कंसराम युद्धुच्यते केशव नाम मात्रम। वह परम पवित्र पुण्य क्रम है, वही गोविंद गेह अर्थात गोवों लोक धाम में जाने के लिए वाहन है, और वही इस लोक में सुकृत का एकमात्र सत्य है। एवं सगीण पुत्रादिव्यज्ञातो हरिम समुच्चान्त्यंत काले गाद धाम तत्परम हरम। इस प्रकार अंत काल में अपने अधर्मज पुत्र के नाम के बहाने हरि का उच्चारण करके वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। नारायणमिति व्याज दुराचार्य कलुषक्षा अजामिलो आप्यगाध धाम कृमत्र श्रद्धाए गुणान। पुत्र के बहाने नारण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवान धाम को चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या। ये कीर्तयन्ति वरदम पर पद्मनाभम शंख बजा चक्र सरचाप गदा सिहताम पद्दलयात् पदं पंकजम षष्ठ पदाक्षम नूनम प्रांति सदनम मधुधाति नश्यते। जो लोग शंख चक्र गदा पद्म बाण धनुष और खड़ग धारण करने वाले लक्ष्मी के मुखारविंद का मकरंद पीने के लिए भ्रमर रूप नेत्रों वाले वरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान पद्मनाभ का कीर्तन करते हैं, वे अवश्य उन मधुसूदन के धाम में जाते हैं। वासुदेवति मनुज उच्चार्य भव भीतिया तन्मुक्ता पद्मा प्रोति विष्णोरेव न संशया। विष्णोरेव न संशया। जो मनुष्य संसार भय से भीत हो वासुदेव इस नाम का उच्चारण करता है, वह उस भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के ही पद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है।